के कदमों में रख दिया। कहा शहजादे तुम आए थे तो अंदर क्यों नहीं आए? कहा जब मैंने देखा कि आपका बेटा बाहर खड़ा हुआ है तो मैं कैसे अंदर जाता। तो हज़रत फारूक आज़म की आंखों में आंसू आ गए। फरमाते हैं शहजादे मेरे बेटे की माँ फातिमा नहीं है, मेरे बेटे के नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं है, मेरे बेटे के बाप का नाम मौलाए कायनात नहीं है, मेरा बेटा कहाँ और आप कहाँ? क्या कहना सुभान। हुजूर आप ऐसी बात आप ऐसा मत कीजिए, कभी भी आना हो हम वक्त हमारा दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है। अब फिर आने की क्या ज़रूरत है, खबर भिजवा दें, गुलाम हाजिर हो जाएगा। बचपने का आलम है। साहबजादे से इमाम हुसैन से कहाँ सुनी हो गई। इमाम हुसैन जोश में आए, फरमाया तुम मेरे गुलाम, तुम्हारा बाप मेरा गुलाम। इसमें आ गए, खलीफे वक्त के बेटे थे, बाप के पास गए, कहा अमीरुल मोमिनीन हुसैन ने मुझे इस तरह से कहा है, हुसैन आज़म ने मुझे इस तरह से कहा है, मुझे दुख हुआ है, मुझे तकलीफ हुई है। तो कहा तुमको तकलीफ हुई? कहा हाँ। कहा काम करो, अब यही जो उन्होंने कहा है जाके लिखवा लाओ। कागज दिया, कलम दिया, कहा जाके लिखवा लाओ। साहबजादे ने समझा कि कही हुई बात शादी मुकर सकता है मगर लिख देगा तो नहीं मुकरेगा, इसको शायद हमारे अब्बा मजबूत करना चाहते हैं। अभी उसके बाद बुला के बात पुरस करेंगे। गए, लिखवा के लाए। कहा जो आपने कहा लिख सकते हैं? कहा बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। लिख दिया। उसके बाद वही पर्चा लिए भागे इमाम हुसैन की बारगाह में गए और कहा हुजूर आपने लिख दिया, बड़ा करम किया। कहा हम तो समझे आप कोई कार्रवाई करेंगे। कहा गुलाम की मजाल की आकाजादों पर कार्रवाई करें। कहा फिर लिखवाया क्यों? कहा लिखवाया इसलिए मैं अपने बच्चों से कह के मरूंगा, जब उमर का इंतकाल हो जाए तो यही रुक्का मेरी कफन में रख देना, मैं मैदान महशर में दिखा के बरी हो जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, आपके शहजादे ने मुझे अपना गुलाम कहा है, उस गुलामी के सदके मुझे जन्नत अता की। वो हैं उमर, वो हैं इमाम हुसैन। लोग कहते हैं कि सहाबा में अहले बैत में बैठती नहीं थी। नादान हैं वो लोग जो इस तरह की बातें करते हैं। न देखिए हमारे नबी ने फरमा दिया कि दोनों तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं, दोनों तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं। तो आला हज़रत फरमाते हैं, और आला हज़रत अपने शेर में फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को नहीं मानते, सिर्फ सहाबा को मानते हैं। मस्जिद सिद्दीक़ अकबर, मस्जिद फारूक आज़म वगैरह, सिर्फ सहाबा। कुछ बेचारे हैं जो सहाबा को नहीं मानते, सिर्फ अहले बैत। अभी निकल जाएंगे ना, सिर्फ अहले बैत को मानते हैं, सहाबा को नहीं मानते। हमारा आपका नसीबा अच्छा है, हम दोनों को मानते हैं। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, इसलिए कि सहाबा का एहसान है इस्लाम फैलाने में और अहले बैत का एहसान है इस्लाम बचाने में। एक जमात बचाने वाली है, एक जमात फैलाने वाली है। फैलाने वाली जमात का नाम सहाबा है, बचाने वाली जमात का नाम अहले बैत है। दोनों हमारे लिए जरूरी है। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सहाबा नज्म हैं, सहाबा सितारे हैं, अहले बैत सफीने नूर जो नजात का सफीना है, अहले बैत कश्ती हैं। हमको दोनों से ज़रूरत है, हमारा ताल्लुक़ इनसे भी है, इनसे भी है। अल्लाह इस ताल्लुक़ को कायम रखे। और टाइम अपने वक्त पर पहुँच रहा है, 7 मिनट बचा हुआ है। 2-3 शेर हमारे बचे हैं, आप सुन लीजिए, उसके बाद सलातो सलाम होगा, फिर आप तकरीर सुनते। देखिए हम तकरीर नहीं कर पाते, अब ऐसे हाथ पे हिला लेते हैं। तो जैसा भाई इमाम हुसैन का है, वफा को नाज है जिस पर उसे अब्बास कहते हैं। वफा को नाज हो जिस पर उसे अब्बास कहते हैं, लगे जो सानिये हैदर उसे अब्बास कहते हैं। वफा को नाज है जिस पर उसे अब्बास कहते हैं, लगे जो सानिये हैदर उसे अब्बास कहते हैं। जो पत्थर पर अलम गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर, जो पत्थर पर अलम गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर। जो पानी पर अलम गाड़े उसे अब्बास कहते हैं, जो पानी पर अलम गाड़े उसे अब्बास कहते हैं। ऐसा भाई भी किसी के पास नहीं। आपने बेटों को सुना, माँ को सुना, बाप को सुना, नाना को सुना, भाई के लिए एक शेर सुन लीजिए। ऐसा कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद,
کوئی نبی نہیں ہے۔ عباس تیرے نام کو میں اپنے عشق سے، عباس تیرے نام کو میں اپنے عشق سے، پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد، پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے۔ اور جیسی پڑھی حسین نے تیروں کے سائے میں، جیسی پڑھی حسین نے، جیسے پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ انہوں نے کہا زینب نے سن یزید، دربار شام میں کہا، دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید۔